21वां शिक्षा पत्र कल हमने संपन्न किया, जहां श्री हरिराय जी ने भगवदियों का संग करते हुए हमें किस प्रकार से आत्मनिवेदन का स्मरण करना चाहिए, परंतु कलयुग की जो स्थिति है उसमें ऐसे उत्तम आत्मनिवेदी भक्त हमें प्राप्त नहीं होते, जिस वजह से भक्तिभाव का पोषण या भक्तिभाव का वर्धन जो है वो कठिन हो गया है, ऐसा निरूपण आपने किया। अब आगे 22वां पत्र प्रारंभ कर रहे हैं। अत्र अब द्वाविंश शिक्षा पत्र में यह पुष्टि मार्ग में अपनो भाव है सो साधन है और भावात्मा भगवान है सो प्रमेय और फलरूप है। तासो निधि रूप भाव की रक्षा करनी और इनसो विरुद्ध होए ताको त्याग करनो। हरि कृष्ण नाम के वैष्णव को चित्त अति शुद्ध है, ताते इनकी ऊपर कृपा राखी के इनको संग करनो, यह निरूपण है। ऊपर कहे जो सत्संग विना यह जीव काल दोष दूरी नाही करी सकते, ताते समस्त वैष्णव सावधान रहियो, काहे ते जो यह भावात्मक मार्ग है ताको प्रकार आगे कहते। तो कि जो कलयुग है, ये कलयुग के अंदर हमें उत्तम भगवदियों को प्राप्त करके और भगवान के प्रति हमारे आत्मनिवेदन धर्म का स्मरण करना चाहिए। ये भगवान के प्रति का हमारा जो भाव है, प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का, आत्मनिवेदन का, यही भक्ति मार्ग में सर्वोपरि साधन है। और ऐसे भाव के द्वारा भावित जो परब्रह्म श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, वही प्रमेय भी हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं का हमें चिंतन स्मरण करते हुए उन्हें अपने हृदय में हमें स्थापित करना चाहिए, और वही हमारे लिए अंततः फल रूप भी हैं। इसलिए ये जो निधि रूप हमारा भाव है उसकी हमें रक्षा करते हुए इनसे विरुद्ध, अर्थात कि हमारे साधन, हमारे प्रमेय और हमारे फल से विरुद्ध जो कुछ भी है उसका हमें त्याग करना। भगवान नाम का स्मरण करने से और उच्चारण करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, इसलिए भगवान की कृपा ऐसे भक्तों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। उसका निरूपण अब यहाँ आगे पत्र से आप करने जा रहे हैं। प्रथम कार्य का है, यह पुष्टि मार्ग में भाव है सो साधन है, प्रमेय सो ही भगवान है। प्रथम श्री कृष्ण की सेवा प्रमाण रूप है और फेरी सो ही फल रूप है, अथवा श्री कृष्ण की सेवा आदि जो कार्य है सो प्रमाण है और फेरी सो ही फल रूप है। टीका, यह पुष्टि मार्ग में भाव सो ही सर्वोपरि साधन है, भगवान को प्रमेय बल फल है। श्री ठाकुर जी हूँ फलात्मक भाव रूप प्रमेय रूप है। यह पुष्टि मार्ग में यह प्रमाण नहीं जो इतनी सेवा ते फल होए। तो यहाँ अब आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम जिस मार्ग में हैं, इस भक्ति मार्ग में भगवान के प्रति हमारा प्रेम या आत्मनिवेदन का जो भाव है वो सर्वोपरि साधन है। वो प्रेम का भाव हमारे हृदय में स्थिर रहे, उसी के उद्घाटन के रूप में हम सेवा आदि जो भी क्रिया करते हैं वो साधन रूप बनते हैं। वस्तुतः भगवान की दृष्टि जो है वो हमारे भाव के ऊपर ही होती है, क्रिया मात्र के ऊपर नहीं। भगवान का प्रमेय बल फल है, क्योंकि उसी के द्वारा भक्ति मार्ग में सब कुछ सिद्ध होता है, साधन बल के द्वारा नहीं हो पाता। और भगवान स्वयं जो है वो फलात्मक भाव रूप प्रमेय रूप है, इसलिए भगवान को ही फल रूप मानना ये भगवान की में फलात्मक बुद्धि का स्थापन है। भाव के द्वारा भावित जो भगवत स्वरूप है कि ये मेरा भाव है, मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे सर्वस्व हैं, इस प्रकार के भाव के रूप में ही भगवान सबसे पहले तो हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, चित्त में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए वही हमारे लिए प्रमेय रूप है और पुष्टि मार्ग में इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए ऐसे भगवान की सेवा करने से ही सब कुछ फल रूप होता है। जब भगवान अपने प्रमेय बल का विचार करते हैं ताही क्षण फलदान होए, तो भगवान अपने प्रमेय बल से ही हमें फल भी प्रदान करते हैं, अर्थात अपनी स्वयं की प्राप्ति करवाते हैं। हमारे द्वारा किए गए साधनों से कुछ भी इस मार्ग में फलित नहीं होता है। ताते श्री कृष्ण की सेवा है सोई प्रमाण और सोई फल रूप है। ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग में साधन तथा फल न्यारो है।
फल पाए पीछे साधन न करे सो यह पुष्टि मार्ग में नहीं है। तो अन्य मार्गों से हमारे मार्ग की प्रक्रिया का भेद यहाँ बता रहे कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग आदि में साधन जो है वो तब तक किए जाते हैं जब तक फल सिद्ध न हो जाए, परंतु एक बार जब हमें फल की सिद्धि हो जाती है तो फल को प्राप्त कर लेने के बाद अब उस साधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। परंतु महाप्रभु जी के मार्ग में ऐसा नहीं है। तो हम तो जो अभी कर रहे हैं उसी को हम फल मानते हैं। फलित हो जाने के बाद वैकुंठ में जाकर भी हम यही करना चाहते हैं, इसलिए पुष्टि मार्ग इस बारे में विलक्षण है। साधन हूं में श्री कृष्ण की सेवा और फल हूं में श्री कृष्ण की सेवा है, ताते फल रूप जानी सेवा कर्तव्य है। श्री कृष्ण की सेवा उपरांत और फल कहा है तो नवम स्कंद में भगवान कहे हैं। तो हम साधन रूप भी जानते हैं, भगवान की ही सेवा को हम फल रूप भी जानते हैं। इसलिए भगवान की सेवा से अतिरिक्त होकर हमारे लिए फल की कोई आकांक्षा है ही नहीं, या फल का हमारे चित्त में और कोई प्रकार का कंसेप्ट जो है वो है ही नहीं, ये यहाँ बता रहे हैं। तो नवम स्कंद में इसका प्रमाण दे रहे हैं कि मेरी सेवाते प्रतीयमान सालोक्य आदि चतुर्विध मोक्ष को मेरी सेवाते पूर्ण मेरे भक्त ना ही इच्छत हैं। तो काल में डूबे ऐसे राज्य आदि को कहाते चाहे, ऐसे भक्त मेरी सेवा में विश्वास किए हैं जो चारों प्रकार की मुक्ति को हूँ ना ही चाहते हैं। सेवा ही करी पूर्ण है सो मुक्ति को हूँ बाधक रूप जानी ना ही चाहते, तिनको और कहा ना ही बाधक है, ताते प्रमाण हूँ कृष्ण सेवा और फल हूँ कृष्ण सेवा है। तो नवम स्कंद में भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के उत्तम भक्त हैं वो भगवान की सेवा के बदले में यदि उन्हें मोक्ष भी प्रदान किया जाए, सालों के सार्ष्टि सारूप के सामीप्य चारों ही, तो उस मोक्ष की भी कामना जो भक्त है वो नहीं करते, वो अपने आप को भगवत सेवा से ही परिपूर्ण जानते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो इस काल के प्रभाव में आकर लौकिक फलों की तो आकांक्षा कर ही कैसे सकते हैं। इसलिए मुक्ति भी जो है वो भक्ति मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्ग में बाधा रूप मानी गई है। इसलिए हमारे मार्ग में प्रमाण भी भगवत सेवा रूप है और फल भी भगवान की सेवा ही है। तासों यह निधि रूप भाव ही सर्वथा सम्यक प्रकार सो रक्षा करिवे योग्य है, और जो तासों विरुद्ध है सो सर्व जानी के निवृत्त करे। टीका। ताते निधि रूप श्री कृष्ण है, तैसे ही निधि रूप भगवत भाव को जानी लौकिक दुस्संग ते निश्चय रक्षा कर्तव्य है। यह पुष्टि मार्ग को जो अनुकूल होए ताको संग्रह और प्रतिकूल होए ताको त्याग करनो, ये ही श्री आचार्य जी की आज्ञा है। तो यहाँ आप ये बता रहे हैं कि इसलिए भगवत सेवा, भगवत भक्ति को ही प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल सभी के रूप में जानते हुए अपने इस भाव का या अपनी इस भक्ति को ही हमें संरक्षित करना चाहिए। यदि ऐसा हम न कर पाए तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है वो इस कलयुग की दोष के कारण या कलयुग के प्रभाव के कारण हमारे ऊपर जो है वो उस कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम भक्ति से च्युत होकर और कलयुग के प्रभाव में आकर और अपने प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल की जो ये व्यवस्था है उसे हम खो देते हैं या उसके साथ हम बंधे नहीं रह जाते हैं। तो उससे जन्य जो दोष है उस दोष को ही यहाँ बता रहे हैं। हरि कृष्ण नाम के वैष्णव में प्रथम की नाई विशेष सो स्नेह स्थापन करनो और गोष्ठी स्नेह सहित वार्ता तैसे के संग अथवा तैसी अपने प्रयत्न सो निश्चय करनी। टीका। हरि कृष्ण में प्रथम की नाई स्नेह स्थापन करनो, पुष्टि मार्गीय तादृशीय वैष्णव हो तिन्ही सो गोष्ठी प्रयत्न करी के करें, उनसो मिली के पुष्टि मार्ग को भाव विचारे तो हृदय में भगवत भाव अचल होए, ताते अवश्य भगवदीय को संग कर्तव्य है। हरि कृष्ण नाम के कोई वैष्णव जो हैं वो उनके परिचित होंगे या उनके परिकर में होंगे जिनका विशेष रूप से संग करने की आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी गोपेश्वर जी को दे रहे हैं। तो उसे आप यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा अपने हृदय में भाव रखते हुए
हमें जो है वो इस सिद्धांत को अपने हृदय में दृढ़ करना चाहिए और उनके जैसे अन्य जो भी तादृशीय वैष्णव हैं उनके साथ बैठकर भगवत चर्चा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। उनसे मिलकर पुष्टि मार्ग का भाव, पुष्टि मार्ग के सिद्धांत का विचार करना चाहिए। और ये जो भाव जब हमारे हृदय में स्थिर होता है, अचल होता है, उसी से भगवत भाव, भगवत मार्ग के अंदर हमारा प्रवेश हो पाता है या हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवदीय, उन भगवदियों के जैसे अन्य भी भगवदियों का संग करने की आज्ञा श्री हरिराय जी गोपेश्वर जी को यहाँ दे रहे हैं। आगे इनकी हरि कृष्ण की बहुत करी के अंतः स्थिति अंतर्मुखता देखवे में आवत है, तासों इनको संग करनो और चित्त में यहाँ अन्य लौकिक सर्वथा नाही विचारनो। टीका, भगवदीय के संग नित्य गोष्ठी करत करत अंतःकरण में भाव की सिद्धि होए, तब हृदय में सदा भगवान स्थित हैं, तिनको दर्शन होए। तब यह जीव को चित्त लौकिक में सर्वथा न लगे, नाना प्रकार के लौकिक विचार, मिथ्या ध्यान, मिथ्या क्रिया, मिथ्या वाणी सब निश्चय छूटी जाए। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जिन वैष्णव का संग करने की आप आज्ञा दे रहे हैं वो वैष्णव संभवतः अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, इसलिए ज्यादा लोगों के संपर्क में आना या उनका संग आदि करना वो उनकी प्रकृति नहीं है। इसलिए उनके चित्त के अंदर लौकिक सर्वथा नहीं है, ऐसा कहते हुए उनकी यहाँ प्रशंसा श्री हरिराय जी कर रहे हैं। गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवदीय के साथ जब हम नित्य भगवत चर्चा करते हैं, भक्ति मार्गीय सिद्धांतों का हम विचार करते हैं, तो करते करते हमारे अंतःकरण में भाव की सिद्धि होती है, अर्थात आत्मनिवेदन का भाव, भगवत शरणागति का भाव हमारे हृदय में दृढ़ होता है। उसके साथ भगवान भी हमारे हृदय में स्थित होकर विराजते हैं, भगवान का भी हमें अंतर दर्शन होता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब जीव का चित्त लौकिक में से सर्वथा निवृत्त होकर, और जो भी ऐसे लौकिक दोष हैं, लौकिक पदार्थों में ध्यान जाना, व्यर्थ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना, वाणी भी मिथ्या वाणी के रूप में प्रकट होनी, ये सब कुछ जो है वो भगवान के अंतर्निष्ठ होने पर ही निवृत्त होता है। विशेष तो सर्व समाचार हूँ भंडारी के पत्र सो जानने, और इनको उत्तर शीघ्र निश्चय लिखनो। तो अब हरिराय जी ने यहाँ 2200 पत्र इतना ही है, उसे आप यहाँ संपन्न कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त के जो समाचार हैं वो किसी अन्य भंडारी के द्वारा भी आपने पत्र के रूप में भेजे हैं, उन्हें पढ़कर और वो इसका उत्तर प्रदान करें, ये कहते हुए 22वां पत्र आप यहाँ संपन्न करते हैं। कुछ यदि चर्चा करनी हो इस विषय में तो। हाँ सत्यवान राजा नरत प्रणाम। राजा, यहाँ प्रतीयमान का क्या अर्थ होता है? मतलब फील होने वाले। ओके। अनुभूत। जी सॉरी, क्या कहा? हाँ, अनुभूत 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 होना। ओके। और यहाँ को पुष्टि मार्ग में भावी सर्वोपरि साधन है, तो नॉर्मली अपन सिद्धांत मुक्तावली या तनु वित्तजा को साधन कहते, साधन लक्षण कहते हैं। तो वो सिद्धांत मुक्तावली और यहाँ ये जो पत्र है वाको कैसे कोरिलेट करना? यहाँ ये कहना चाहते हैं कि तनुवित्तजा आदि सब जो साधन है वो भी हमारे अंदर, क्योंकि अभी तक भगवत भाव दृढ़ नहीं है, इसलिए उसके दृढ़ीकरणार्थ बताए गए हैं। परंतु तनुवित्तजा सेवा भी यदि सर्वथा क्रियारूप हो और उसमें आत्मनिवेदन का, समर्पण का या लेश मात्र भी भगवत प्रेम का भाव न हो, तो ऐसी कोई क्रिया पुष्टि मार्ग में प्रशंसनीय नहीं होती है। तो मानो हमसे क्रिया में कुछ कम भी होता हो, परंतु आत्मनिवेदन का भाव या प्रेम का भाव हमारा शुद्ध है और दृढ़ है, तो भगवान उसकी परिपूर्णता स्वीकार लेते हैं। इसलिए भाव की सर्वोपरिता है, क्रिया जो है वो भाव को प्रकट करने का एक माध्यम मात्र है, साधन रूप नहीं है, ऐसा बताना चाह रहे। मस्त, सुपर ब्रदर।
एक्चुअली मैं ये समझ रही थी कि क्रिया करते करते भाव प्रकट, जिसके साथ रहते हो या जिसके साथ उसके साथ जैसे स्नेह हो जाता है, ऐसे प्रभु की क्रिया करते करते भी भाव प्रकट हो जाता है ना, तनु वित्त जैसे सिद्धांत मुक्तावली के तहत। तो या लिए यहाँ डायरेक्ट भाव कयो है न वालिए प्रश्न भयो। हाँ लेकिन हाँ, प्रणाम राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर उसी श्लोक में जो ये बात आ रही है ना कि यह पुष्टि मार्ग में यह हाँ कि श्री ठाकुर जी हूँ फलात्मक भाव रूप प्रमेय रूप है, मतलब वहां पर भी फिर से वही पक्ष साथ में आ रहा है कि स्वयं फलात्मकता भी भाव रूपता से है। तो वो कैसे मतलब जो उनके श्री हरिराय वांग मुक्तावली में हमने पक्ष देखे थे वहां से ये बात है या फिर कोई भाव रूपता को ले रहे प्रमेय रूप में साथ में, तो कैसे समझेंगे? अर्थात कि मैंने श्री कृष्ण को परब्रह्म जाना, तो ये तो एक कृष्ण में तत्व बुद्धि हुई। उसके बाद उन्हीं कृष्ण को मैंने अपने भजनीय के रूप में, अपने सेव्य के रूप में, फिर अपने स्वामी के रूप में, अपने घर में विराजमान स्वसेव्य के रूप में जब मैंने जाना, तो ये सारे फिल्टर्स हैं जो भगवान के तत्व रूप में ऐड होते जाते हैं। तो मैं जब प्रमेय का अर्थ है कि मैं अल्टीमेट उन्हें क्या करके जानते हो, ये सवाल है। तो प्रमेय का अर्थ है कि प्रमाण के द्वारा आप जिसका ज्ञान प्राप्त करते हो वो प्रमेय है। तो प्रमेय ही चिंतनीय भी होते हैं, प्रमेय ही हृदय में ध्येय भी होते हैं, प्रमेय ही श्रवणीय भी होते हैं, चिंतनीय मननीय भी होते हैं। तो जो प्रमेय रूप में हम भगवान को क्या परब्रह्म रूप से जानेंगे, तो भक्ति मार्ग में तो अकेली परब्रह्म बुद्धि का तो कोई अर्थ नहीं। हम कृष्ण को स्वामी के रूप में जानेंगे, कृष्ण को हम अपने सेव्य के रूप में जानेंगे, कृष्ण को हम अपने स्वसेव्य के रूप में जानेंगे, तब जाकर भक्ति मार्ग में उनकी प्रमेय रूपता होती है। इसलिए उन्हें भाव रूप कहा है। तो मैं जिसकी जो कोई भी भाव अपने स्वामी में प्राइमरी और उसके अतिरिक्त किसी के भी हृदय में जो भी वात्सल्य का, माधुर्य का आदि आदि जो भी भाव हो, उन भावों के द्वारा फलात्मक आपका राजा आवाज कंटिन्यूअसली बीच बीच में कट रहा है। अच्छा, एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ देखते, क्योंकि कभी पूरा वाक्य आता है बीच में वापस कट जाता है। अच्छा, बताना अभी। हाँ, तो हम अपने हृदय में भगवान के स्वरूप का और प्रभु के धर्म का, प्रभु के गुण का, प्रभु के साथ हमारे संबंध का जैसा भी हृदय में चिंतन करते हैं, वो भाव रूप ही भगवान का हमारे हृदय में दृढ़ होता है, ऐसा आप बताना चाहते? अच्छा, फलात्मक क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि मनोभाव, मतलब जब भी भाव और कल्पना की बात आती है तो वहां पर हम भेद उसी बात से करते हैं कि भाव में वो करस्पॉन्डेंस सामने होता है जो एक तरफ से नहीं है। और यहाँ पर भी मतलब इन सभी को जानते हुए प्रभु भी वैसे ही करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तभी वो फलात्मक, मतलब यहाँ पर क्योंकि फलात्मक और भाव रूप दोनों को मिलकर प्रमेय रूप कह रहे हैं। प्रणव भाई, आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट करोगे? हाँ, अर्थात कि मेरी फलबुद्धि है कि मुझे जो अल्टीमेटली चाहिए वो ये चाहिए। तो
हाँ बोलो। शायद राजा फिर से आपका आवाज कट गया। नहीं, मैं अभी कुछ बोली ही नहीं हूँ, आप कुछ बोल रहे थे तो मैं वेट कर रही हूँ। नहीं राजा, मैंने कहा प्रणव भाई जो क्वेश्चन बोल गए हैं ना वो क्लियर नहीं हो तो मैंने बोला फिर से रिपीट करोगे क्वेश्चन, ऐसे मैंने पूछा। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि वहां पर जो वचन आया है वो ऐसे आया है कि श्री ठाकुर जी फलात्मक भाव रूप है और उसे प्रमेय रूप कह रहे हैं। तो वो दो बातें साथ में आ रही है। तो भाव रूपता में जो भावना और कल्पना में भेद होता है कि भावात्मकता तब है जब सामने करस्पॉन्डेंस वैसा आ रहा हो। तो पूज्य राजा ने जो आज्ञा की कि जैसे हम ठाकुर जी को इन सब तत्व रूप से जान रहे हैं, पर ब्रह्म बुद्धि, भगवान की बुद्धि आदि, तो यहाँ तो मैं उस संदर्भ में पूछ रहा था कि दोनों चीज मिलकर प्रमेय रूप है, ऐसे यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं, वो प्रश्न था। ओके ओके। हाँ, यहाँ मूलतः आज्ञा ये करना चाहते हैं कि हमने प्रमाण रूप जो है उसके द्वारा, अर्थात भगवत सेवा के द्वारा भगवान के स्वरूप को धारण किया, और वो जो धारण किया हुआ जो स्वरूप है वो हमारे लिए प्रमेय भी है, और धारण किया हुआ वही स्वरूप हमारे लिए फल भी है। अब उसमें ये व्यक्तिगत विषय है। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये दो फिल्टर्स की, प्रमेय रूप भी है, भाव रूप भी है, ऐसा कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि परब्रह्म कृष्ण है, ये सिद्धांत आपके लिए, मेरे लिए और हर पुष्टि मार्गीय वैष्णव के लिए कॉमन है। इसमें आपका अलग है और मेरा अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु आपके द्वारा भावित आपके सेव्य और मेरे द्वारा भावित मेरा सेवी, ये अलग है, ये दोनों एक नहीं है। तो मेरी जो प्रमेय बुद्धि है कृष्ण परब्रह्म जानने की, उसमें ये एक एडिशनल फिल्टर है कि मैं अपने द्वारा भावित अपने ही स्वसेव्य को प्रमेय रूप जानती हूँ और उन्हीं को मैं फल रूप भी जानती हूँ, और आप आपके द्वारा भावित आपके प्रमेय रूप स्वसेव्य को प्रमेय रूप भी मानते हो और फल रूप भी मानते हो। उस वजह से जो भावात्मक स्वरूप है वो बदल जाता है। जी राजा, सुंदर। भाव अनुभव एक लभ्य होगा इसलिए, और प्रमेयता एक एक ही होगी। सुंदर, स्पष्ट हुआ। हाँ, और कुछ है? यानी राजा यहाँ पे आपने ऐसे बताया ना कि जिसको जो स्वरूप की जो सेवा करते होंगे तो उनके लिए वो भावात्मक स्वरूप भी बदल जाएगा, वही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, प्रमेय रूप नहीं बदलता है पर भाव रूप बदल जाता है। जी जी राजा। तो मैंने भी यही समझा है कि प्रमेय जो है वो परब्रह्म श्री कृष्ण है, और आप भी यही समझते हो कि परब्रह्म श्री कृष्ण है, और ये निर्विवाद है। इसमें मेरे विचार और में या मेरे प्रमेय बुद्धि में और आपकी प्रमेय बुद्धि में कोई अंतर हो ही नहीं सकता है। परंतु आपके द्वारा भावित और मेरे द्वारा भावित वही परब्रह्म एक नहीं है, वो अलग अलग है। तो आपके सेव्य हैं वो आपके द्वारा भावित है, मेरे सेव्य तो आपके द्वारा भावित और मेरे द्वारा मेरा में और आपका प्रमेय वो भाव से भेद हो जाता है, तो नहीं। इसलिए हरिराय जी दोनों शब्दों का प्रयोग। आपकी आवाज कट रही है राजा। तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मैं वाईफाई डेटा दोनों स्विच करके देख लिया, ये तो यही है जो है। अभी आ रही है। ओके, हाँ, कहने का मतलब यह है कि जी ने दोनों शब्द का प्रयोग किया है। कल प्रमेय रूप कहने चल सकता है, पुष्टि की उस भाव रूप कहना एसेंशियल रिक्वायर्ड है। प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है राजा, मतलब कट रही है बीच बीच में, एक एक शब्द आ रहा है बीच में कट रही है।
हाँ, पर अब जो कहना था यही था, प्रणवभाई के प्रश्न में जो बात हमने चर्चा में ली, तो वो समझना चाहिए कि वो दोनों ना पुष्ट मार्ग की दृष्टि से आवश्यक है। कोई और मार्ग हो तो हम केवल प्रमेय बोलकर चला सकते हैं। शराजत, तो जो महाप्रभु जी ने जो एक श्लोक लिखे हुए है ना, पुष्टि मार्गे हरे दास धर्म अर्थो हरि रे वही, तो वहां में भी भाव तो हर एक को अलग ही रहेगा ना, खुद के प्रभु के साथ वही, लेकिन प्रमाण प्रमेय साधन और फल जो बताए वो ऐसे बताए कि जो जैसे मीन्स उसमें जो बताए वो तरीके से रहेगा ना। हाँ जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का पत्र कल प्रारंभ करेंगे।